हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 14। यानी कि इससे पहले मैं 13 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके भी आप पूरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्ले लिस्ट को देख सकते हैं और सभी पार्ट्स को वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर आज के पार्ट की बात करें गाइस, आज के पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं गाइस कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए गाइस अब देखते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं, वो भी किस सीरीज में सर? डिस्क्रीट सीरीज में। ज्योमेट्रिक मीन को कैसे हम निकाल सकते हैं गाइस? डिस्क्रीट सीरीज में। आइए देखते हैं कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन को कैसे निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है सर, दिख रहा होगा गाइस? तो मेरे साथ लिख लीजिएगा इस हेडिंग ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट सीरीज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? तो सर कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में? सबसे पहले तो गाइस आप क्या करेंगे मेरे साथ, सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है सर, तो गाइस ज्योमेट्रिक मीन लिखिए गाइस मेरे साथ। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू गाइस एंटी लॉग। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन। सर विजिबल है? नहीं सर, थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं सर, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ इसको। ये रहा गाइस हमारा सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन। गाइस ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। एंटी लॉग ब्रैकेट में सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन, ये आपका क्या है गाइस? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है सर, फॉर्मूला दिख गया होगा गाइस आई थिंक। जी सर, ओके। क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी मदद से आपको करके दिखाऊंगा कि ज्योमेट्रिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, हमारे पास मान लीजिए एक्स दिया हुआ है 10, 15, 18, 20 और 25। ये हमारे पास एक्स दे रखा है। ठीक है सर, अब क्या करना है सर? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जी सर बताइए। ओके सर, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो इस अब आपको एक और कॉलम बनाना है सर। किसका? क्योंकि सर डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको एक्स से तो काम चलेगा नहीं, आपको एफ भी दिया होगा। जी सर, तो एफ भी दे रखा है मान लीजिए मुझे। सर एफ कितना दे रखा है? 2, 3, 5, 6 और ये 4। मुझे एफ भी ये दे रखा है। ठीक है सर, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन को निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज बन गया है मेरा। ठीक है सर, तो कैसे निकालेंगे देखिए सर। अब आपको एक और कॉलम बनाना है। किसका सर कॉलम बनाना है? अब सर आपको लॉग एक्स का कॉलम बनाना है। किसका कॉलम बनाना है सर? लॉग एक्स का कॉलम बनाना है। यानी कि आपको हर एक्स वाले ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा सर? हर एक्स वाले ऑब्जर्वेशन का आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो सर हर एक्स वाले ऑब्जर्वेशन का आपको लॉग वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, कैसे देखेंगे देखते हैं गाइस। ओके, तो गाइस सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है सर? 10 है, तो 10 की वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में। जी सर, तो सर आई थिंक आज अब तक आपको लॉग टेबल देखना आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आज के वीडियो में और आपका जो भी डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो लॉग 10 की वैल्यू देखनी, किसकी वैल्यू देखनी गाइस? लॉग 10 की वैल्यू देखनी है। तो सर दिख रहा होगा गाइस ये आपका 10 है और 10 के लॉग 10 की वैल्यू देखनी है। लॉग 10 की वैल्यू आपके पास क्या है गाइस? 0, 0, 0, 0। ठीक है सर, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इस यहाँ पे अब 0। लेकिन सर सबसे पहले क्या करना है? कितने डिजिट्स हैं सर? ये 2 डिजिट्स हैं। तो 2 - 1 1, यहाँ पे भी कितने डिजिट्स हैं गाइस? यहाँ पे भी कितने डिजिट्स हैं?
सर आज तो पेन नहीं चल रही, कोई इशू नहीं है सर। ये मैंने 1, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है 2 - 1 गाइस 1, यहाँ पे भी 2 डिजिट 2 - 1, यहाँ पे भी 2 डिजिट है 2 - 1, यहाँ पे 2 डिजिट 2 - 1। ठीक है गाइस यहाँ तक जी सर। अब पॉइंट लगा दीजिए सब में पहले तो बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू दोबारा देखते हैं गाइस। log 10 की जो वैल्यू है गाइस वो दोबारा देखनी है। तो log 10 की वैल्यू किस में देखनी है गाइस? 0 में। कितने में? खाली 0 है जी सर। तो 0 0 0 0 0 0 0। अब log 15 की वैल्यू देखनी है। log 15 की वैल्यू देखनी है। log 15 की वैल्यू देखनी है। log 15 की वैल्यू देखनी है गाइस। log 15 की वैल्यू 0 में देखनी है 1761। सर 0 में क्यों देखनी है? 0 में क्यों देखनी है? log 15 की वैल्यू किस में देखनी है आपको? 0 में देखनी है गाइस। सर 0 में क्यों देखनी है? क्योंकि सर 15 के आगे कोई डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पे 15 के आगे डिजिट 3 होता तो 3 में देखते, बट 15 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए log 15 की वैल्यू किस में देखनी है? 0 में देखनी है। तो कितनी है गाइस? 1761। तो लिख लीजिए मेरे साथ 1761 1761। log 18 की वैल्यू देखिएगा गाइस। log 18 की वैल्यू देखनी है 0 में। log 18 की वैल्यू देखनी है आपको किस में गाइस? 0 में। log 18 की वैल्यू 0 में कितनी है गाइस? 2553। ठीक है सर, तो 2553 लिख लीजिए मेरे साथ 2553। log 20 की वैल्यू देखते हैं गाइस 0 में। log 20 की वैल्यू देखते हैं गाइस 0 में। log 20 की वैल्यू 0 में कितनी है गाइस? 3010। ठीक है सर, तो 3010 3010। ठीक है, अब log 25 की वैल्यू देखते हैं गाइस। log 25 की वैल्यू देखते हैं। log 25 की वैल्यू कितनी है गाइस? 3979। ठीक है सर, तो 3979। ठीक है सर जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, अब क्या करना है सर बताता हूँ गाइस। इतना करने के बाद आपको अब सिग्मा log x निकालना है। तो सिग्मा log x निकाल दीजिए। सिग्मा log x की तो हमें ज़रूरत नहीं है गाइस। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक और कॉलम बनाना है f log x का। log x निकाल दिया गाइस मैंने। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए गाइस? f log x। तो हमें f ये रहा, log x ये रहा। अब आपको f log x का एक और कॉलम बनाना है और f को log x के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, कर देते हैं f log x को मल्टीप्लाई। तो कैसे कैसे करेंगे गाइस देखिए। f log x को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे गाइस देखिए। f ये रहा हमारे पास, log x ये रहा। तो यानी कि दिख रहा होगा गाइस जी सर। क्लियर है गाइस अब तो? ठीक है जी सर। तो किसको मल्टीप्लाई करना है गाइस? 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.00 से। 2.1.00 ये आ गया गाइस आपका 2। ठीक है सर, तो ये आपका कितना आ गया गाइस? 2.00। ठीक है सर, अब क्या करना है गाइस आपको? अब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.7761 से। कर दीजिए गाइस 3 × 1.761। ये कितना आ गया गाइस आपका? 5.283। ठीक है, लिख दीजिए गाइस 5.283। अब क्या करना है गाइस? 5 को मल्टीप्लाई करना है 1.2553 से। तो 5 × 1.2553, इसको कर दिया 6.2765। तो 6.2765 आ गया गाइस। अब क्या करना है गाइस? 6 को मल्टीप्लाई करना है 1.3010 से। तो 6 × 1.3010 7.806 7.806। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1.3979 से। तो 4 × 1.3979, ये हो गया गाइस 5.5916 5.5916। ठीक है सर जी सर। अब क्या करना है? अब सर सिग्मा f log x निकाल दीजिए आप, यानी कि इन सबको सम कर दीजिए। ठीक है सर, सम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा गाइस सम करने के बाद? देखिएगा इस सम करने का बाद कितना हो जाता है? 2.00 प्लस में 5.283 प्लस में 6.2765 प्लस में 7.806 प्लस में 5.5916। ये कितना हो गया गाइस आपका? 26.9571। लिख लीजिए गाइस 26.9571। एक बार दोबारा कर लेते हैं गाइस। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ गलत हो रहा है। ठीक है सर, दोबारा करके देख लेते हैं गाइस कैलकुलेशन। 2.00 प्लस में 5.283 प्लस में 6.2765 प्लस में 7.806 प्लस में 5.5916 26.9571। ठीक है सर, यही है 26 कितना था गाइस? एक बार दोबारा कर लेते हैं। 2.0 5.283 प्लस में 6.2765
7.2765 प्लस में 7.806 प्लस में 5.5916 26.9571। ये गाइज आ गया मेरा एफ लॉग एक्स, सिग्मा एफ लॉग एक्स मेरा निकल के आ गया। ठीक है गाइज, जी सर। अब क्या करना है गाइज, अब सीधा फॉर्मूले में आपको पुट करना है। जीएम का फॉर्मूला क्या है गाइज आपका, एंटी लॉग। जीएम का फॉर्मूला क्या है गाइज आपका, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में एन। ठीक है सर, तो जीएम इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स कितना है गाइज आपका 26.9571। एन कितना है गाइज, एन क्या होता है गाइज आपका सिग्मा एफ, तो इन सिग्मा एफ को जोड़ दीजिए 3 to 5 10 16 और 20। ये हो गया गाइज हमारा 20। अब इसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 1.3478। तो एंटी लॉग इक्वल टू 1.3478। ठीक है गाइज, जी सर। अब इस एंटी लॉग को, इसकी वैल्यू कहाँ देख लेंगे गाइज, एंटी लॉग के टेबल में देख लेंगे। जी सर, तो देखिए गाइज एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखेंगे इसकी वैल्यू को, बताया था मैंने कल के वीडियो में बताया था एंटी लॉग का टेबल देखना। एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइज इसकी वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है सर, तो एंटी लॉग के टेबल में देख लेते हैं गाइज। क्या करना है गाइज एंटी लॉग में टेबल में देखने के लिए गाइज आपको, देखिए गाइज कैसे करेंगे। एंटी लॉग के टेबल में क्या करना है गाइज आपको, 0.34 की वैल्यू किस में देखनी है गाइज आपको, 7 के टेबल में देखनी है गाइज। 0.34 की वैल्यू किस में देखनी है गाइज आपको, 7 के टेबल में देखनी है। 0.34 की वैल्यू किस में देखनी है गाइज, 7 के उसमें देखनी है। तो 34 की वैल्यू 7 के 0 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 3 2 2 2 3 और गाइज उसके बाद क्या है हमारा लास्ट में क्या है गाइज 8 है। ठीक है सर, तो इसमें 8 की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 2 2 3 प्लस में 4 यानी कि 2 2 2 3 प्लस में 4 2 2 2 7 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो गया गाइज आपका 2 2 2 7। और एक पॉइंट से पहले क्या है गाइज आपका डिजिट है। जी सर, अगर डिजिट नहीं होता तो यहीं पे पॉइंट लगाते, बट डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, जी सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइज, ज्योमेट्रिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज़ में भी निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है गाइज, बहुत ही इजी था। मैंने क्या किया, दोबारा एक बार सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। एक्स और एफ दिया हुआ था, मुझे पहले लॉग एक्स निकाला, सभी लॉग के एक्स की वैल्यू को निकाला। उसके बाद मैंने एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका सम किया और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और एंटी लॉग की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है सर, जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, पक्का? जी सर। सर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तब तक के लिए गाइस ज्योमेट्रिक मीन की प्रैक्टिस करिए आप डिस्क्रीट सीरीज़ में। वैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के ना आए। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।